Welcome to all my dear students and friend in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपको, नरेशन। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो हम आपको कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मस्ट। मस्ट के कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रॉब्लम रहती हैं, बहुत ही समस्याएं आती हैं। तो आज हम जितने भी मस्ट से लेके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मस्ट के वाले, वो सभी हम इस वीडियो लेक्चर में आपको कवर कराएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक द कॉन्सेप्ट ऑफ मस्ट इन दिस वीडियो लेक्चर। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट क्लासेस के माध्यम से कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच, यानी शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, इसे हम डीएस कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में एक जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है, हम उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम शॉर्ट में आरवी कहते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के लिए, उस पार्ट के लिए कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, जिसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं आरएस। अब कॉन्सेप्ट ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मस्ट वाला कॉन्सेप्ट आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर मस्ट आया हो और मस्ट जो सेंस दे रहा हो, यानी कि जो मस्ट का सेंस निकल रहा हो, मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व, प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत वाली बात हो, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम मस्ट को मस्ट ही रखेंगे, यानी कि मस्ट का यूज बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे, यानी वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मस्ट को हम इनडायरेक्ट में बिल्कुल सेम मस्ट की तरह लिखेंगे जब मस्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मॉरल ड्यूटी का सेंस दे रहा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस दे रहा हो, प्रिंसिपल सिद्धांत का सेंस दे रहा हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसको एज इट लिख दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, क्योंकि मस्ट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और इस वीडियो में हम आपको सारे कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, तो कम समय में ज़्यादा आपको टीच कर दिया जाए। तो अब देखो फर्स्ट एग्जांपल है, ही सैड, उसने कहा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी कि प्रत्येक वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी प्रत्येक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही सैड डैड सेम लिख जाएगा, यानी ही सैड और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैड आ जाएगा। अब वन क्या है, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो वन हो जाएगा। हमने बोला था कि जब मस्ट आपका मॉरल ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स और नैतिक कर्तव्य की बात करता है, तो मस्ट को सेंटेंस के अंदर एज इट सेम लिखा जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो मस्ट आ जाएगा, डू आ जाएगा और वन के साथ वंस ड्यूटी सेम रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। अगला एग्जांपल, ही सैड वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो ये भी नैतिक कर्तव्य है। तो ही सैड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैड। अब जो वी है, बी क्या है, बी का जो यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर, वो संपूर्ण जाति के लिए हुआ है, तो बी का यहाँ पर सेम बी ही रहेगा। तो वी और मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो बी मस्ट और लव हो जाएगा। और वी के साथ पोजीशन में आवर आया है, तो आवर में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो बी मस्ट लव आवर कंट्री आपका सेम हो जाएगा। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ही सैड डैड बी मस्ट लव आवर कंट्री, यानी बी का यूज जब संपूर्ण जाति के लिए हुआ हो तो बी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह यूज होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाता है। अगला जो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है, दे सैड, उन्होंने कहा स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, यानी कि विद्यार्थियों को अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में भी क्या है, मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है, तो हो जाएगा दे सैड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैड आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें नाउन है, तो नाउन को सेम नाउन ही लिख देते हैं, स्टूडेंट्स लिख दिया। अब मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो मस्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। अब देयर एक थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोज़ में
कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो देयर टीचर्स आपका एज इट आ जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बारे में। इसको आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली पढ़ना है, प्लस एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छी तरह से केयरफुली पढ़ना है, और आप पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं और आप ये कॉन्सेप्ट ज़रूर लिखें पेन पेपर के माध्यम से। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, और फिर सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मस्ट एक मॉडल्स है और वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर ये सेम लिखा है। अब अगर मस्ट का जो सेंस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कॉमन सेंस दे रहा है, इन प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में कॉमन सेंस दे रहा है, कॉमन सेंस का मतलब है सामान्य अर्थ दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर मस्ट में फिर चेंजिंग आएंगी। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मस्ट में चेंजिंग आएंगी। इन प्लेस ऑफ मस्ट, तो आपको मस्ट के स्थान पर सेंस के आधार पर हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का और वुड हैव टू का यूज़ करना है। आपको इतने वर्ड यूज़ करने हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन प्लेस ऑफ मस्ट हैज़ टू लगाना है, हैव टू लगाना है, हैड टू लगाना है और विल हैव टू लगाना है और वुड हैव टू लगाना है। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं उसके माध्यम से हम आपको बता देंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जब मस्ट का अर्थ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कॉमन सेंस दे रहा हो, साधारण सेंस दे रहा हो कि मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, अवश्य के सेंस में दे रहा हो कि मुझे स्कूल पहुंचना चाहिए, तो वहाँ पर हमें हैज़ टू हैव टू का यूज़ करना है। देखो कैसे होगा, यहाँ पे लिखा है सी सेड। देखो रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य किस में है, पास्ट टेंस में है। इसमें है आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। देखो सी और सैड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैड लग गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो किस में है, पास्ट टेंस में हो गया। किस में हो गया, पास्ट टेंस में। तो आपको पास्ट टेंस में क्या लेना पड़ेगा, तो आई चेंज किया, तो आई कौन से पर्सन का है, तो आई है आपका फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन, अगर आई आपका फर्स्ट पर्सन का है तो किस में जाएगा, सी में चेंज, यानी सब्जेक्ट में चेंज होगा फर्स्ट पर्सन। अब आई है नॉमिनेटिव केस का, तो सी भी अपने आप में नॉमिनेटिव है, तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब मस्ट के स्थान पर आपको यूज़ करना है हैड टू का। कहोगे सर हैड टू का ही यूज़ क्यों करें, क्योंकि पूरा जो टेंस है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो पास्ट टेंस में है, तो हमें वर्ब जो लानी है वो हैड टू लानी है पास्ट टेंस में, तो गो हो जाएगा। उसने कहा कि उसे जाना पड़ा, इस तरह से पूरा सेंस यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगला जो सेंटेंस है, प्रियंका सैड आई मस्ट डू दिस वर्क, तो वही सेम टेंस आ गया, प्रियंका सैड पास्ट टेंस में हो गया, तो प्रियंका ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड डैड आ जाएगा। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन का, तो प्रियंका में चेंज होगा। अब आई है नॉमिनेटिव केस का, तो प्रियंका का नॉमिनेटिव क्या बनेगा, सी बनेगा, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या आएगा, तो डैड आ जाएगा। अब आई की जगह पे सी कर दिया हमने। अब मस्ट के स्थान पर क्या आएगा, हैड टू आएगा। क्या आएगा, हैड टू आएगा। अब हैड टू फिर आ जाएगा डू, यानी यहाँ मस्ट डबल लिख गया, इसको हमें यूज नहीं लिखना है, गलत हो गया है यहाँ पे, तो आपको डू करना, यानी सी हैड टू डू, और दिस का हो जाएगा डैट, और वर्क का वर्क। पूरा सेंटेंस हो जाएगा प्रियंका सैड डैड सी हैड टू डू डैट वर्क। कॉमन सेंस में आपको हैड टू लगाना पड़ेगा। जब सेंस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब आप हैड टू के साथ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिया है, वर्षा सैड आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर। अब देखो ये पास्ट टेंस में है, यहाँ पे आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर, यानी अगली साल हमें जाना चाहिए, ठीक है, अवश्य जाना चाहिए। तो ये मस्ट का सेंस हो गया, कॉमन सेंस में दे रहा है, लेकिन इसमें नेक्स्ट ईयर आ गया। नेक्स्ट ईयर से पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस है इसमें। जब फ्यूचर टेंस है और पास्ट टेंस है तो वर्षा सैड डैड लगा देंगे। वर्षा सैड का सैड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैड। अब आई चेंज किया हमने किस में, वर्षा में। आई किस में चेंज किया, वर्षा में, तो वर्षा एक लड़की है तो वहाँ सी हो गया। अब आपको हैड टू नहीं लगाना, क्या लगाना, विल का वुड हैव टू लगाना है, यानी कि वुड हैव टू। वुड किस में आती है, पास्ट टेंस में आती है, तो वर्षा सैड पास्ट टेंस है, तो आप वुड हैव टू के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे वुड हैव टू के साथ, हैड टू के साथ क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें नेक्स्ट ईयर आ गया और नेक्स्ट ईयर आपको फ्यूचर टेंस भी शो करा रहा है।
तो गो टू मलेशिया हो गया। अब नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग ईयर, क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल लेंगे हम, द गर्ल सेज टू मी आई मस्ट बाई ए कार, लड़की मुझसे कहती है कि मुझे कार खरीदनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है अब किस में हो गई, प्रेजेंट टेंस में। किस में हो गई, प्रेजेंट टेंस में हो गई। तो देखो द गर्ल, अब इसमें ऑब्जेक्ट है तो टेल्स मी लगेगा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगेगा, डेड लगेगा। आई चेंज करोगे गर्ल में तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। तो आई की जगह पे सी आ गया। अब मस्ट के स्थान पे हमें क्या लगाना है, हैड टू नहीं लगाना ना वुड हैव लगाना, क्या लगाना, हैज टू लगाना। हैज टू कब लगेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो मस्ट के स्थान पर आपको हैज टू लगाना है। क्या लगाना है, हैज टू। हैड टू कब लगाएंगे, हैड टू तब लगाएंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सैड टू मी होता तब हैड टू लगाते। और फ्यूचर का कोई टेंस नहीं निकल रहा तो विल हैव टू नहीं लगेगा, तो हैज टू लगेगा। और हैव टू क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सी सिंगुलर है और सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज टू लगेगा। बाई या कार आपका एज इट सेम आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल इसमें है, अजय सेज टू मी, अजय मुझसे कहता है सी विल कम हेयर टुमारो। सी विल नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, मस्ट कर लेते हैं। क्या होना चाहिए यहाँ पे, विल के स्थान पे क्या होना चाहिए, विल के स्थान पे मस्ट होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा सी मस्ट कम हेयर टुमारो। अब इसका कैसे बनेगा, कैसे इंडाइट बनेगा, तो अजय हो गया, ऑब्जेक्ट है तो से का टेल्स हो गया, इनवर्ट और ऑब्जेक्ट है तो मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो डेड आ गया। और सी थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी तो सी विल हो जाएगा। अब मस्ट के स्थान पे क्या करना है हमें, विल हैव टू। विल हैव टू क्यों करेंगे, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो फ्यूचर टेंस में उसका सेंस दिखाई दे रहा है, और जब फ्यूचर टेंस में सेंस देगा तो विल हैव टू लगेगा। जब रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में होगी तो आपको मस्ट के स्थान पर विल हैव टू लगाना पड़ेगा। तो विल हैव टू लगा दिया। और रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होती और रिपोर्टेड स्पीच का सेंस फ्यूचर में निकल रहा होता तो वुड हैव टू लगाते, जो हमने लास्ट में बताया था। और नॉर्मल होता तो हैज टू और हैव टू लगाते। तो यहाँ पे हो गया विल हैव टू कम, और हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, और टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मस्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आपको क्लियर करा दिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर दक्ष इंग्लिश क्लासेस, और किस पे, टेलीग्राम चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस, आप इंस्टाग्राम पर। तो अगेन नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जाएं, सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।